तो दोस्तों मैंने अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान की थी फ्राइडे की, और मैं फ्राइडे को ऑफिस गया और शाम को लैपटॉप बंद करके मैं अपनी ट्रिप के लिए निकल गया। और शाम को निकलने से पहले हमने खाए मोमोज़। यू ब्लॉक गए थे हम गुड़गांव में, और वहाँ हम सब ने मोमोज़ खाए, और मोमोज़ खाने के बाद हम लोग निकल गए थे अपनी ट्रिप के लिए। और पहले हम गए थे राजेश के घर, हमने वानी को बाय बाय कहा, वानी ने हमें बाय बाय कहा, और फिर हम आ गए राजेश के होटल पे, जहाँ हम सब लोग इकट्ठा होते थे। और हम यहाँ से 12 बजे के निकलने का प्लान किया था, लेकिन उससे पहले हमें मिले अंकुश भाई, और अंकुश भाई ने बताया कि लपिनोज़ में पिज़्ज़ा का ऑफ़र चल रहा है, बाय वन गेट वन। तो हम वहाँ पहुँच गए। फिर क्या देर थी, क्योंकि हम सब लोग भूखे प्यासे थे, तो हम वेट कर रहे थे पिज़्ज़ा का और बोर भी हो रहे थे। तो कपिल भाई ने सोचा वीडियो बनाए, और फाइनली हमारा एक पिज़्ज़ा आया सामने, और हम सब ने उसको देख के हम लोग खुश हो गए, और ऋतिक भाई तो कुछ ज़्यादा खुश हुए। और हमने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, और दूसरे वाला पिज़्ज़ा जो था उसका नाम था बर्न टू हेल, जिसको हम लोगों को खाते खाते धुआं निकल गया था, कानों से, नाक से भी, और ना जाने कहाँ कहाँ से धुआं निकल रहा था। और कपिल भाई मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी क्या हालत है, तो मेरी हालत बहुत बुरी थी, और मुझे बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा था, मिर्ची लग रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। हमारी कोल्ड ड्रिंक भी खत्म हो गई थी, तो इसलिए मैंने ये सॉस थी जो कि मीठी थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा चख लिया ताकि मेरे को मिर्ची कम लगे। और कपिल भाई हंस रहे थे ये देख के। फिर पिज़्ज़ा खाने के बाद हमने से थोड़ी सी शॉपिंग की अपनी ट्रिप के लिए, और फाइनली शॉपिंग करने के बाद जब हमने डिसाइड कर लिया हमें क्या लेना है, कपिल भाई घूम रहे थे, हम आ गए अपने होटल वापस। और हमारे कैब वाले भैया आ चुके थे। कपिल ने पहले ही फ्रंट सीट पकड़ ली थी, और हम सबको बोला आगे बैठ जाओ। तो ऋतिक तो बैठ गया आराम से, उसने अपना बैग पीछे रखा, और राजेश भाई ने कहा गाड़ी का एक टूर ले लो, फ्रंट और बैक साइड से दोनों से। तो मैंने गाड़ी का टूर लिया, और उसके बाद हम निकल गए थे। और अभी हम कैब में 4 बंदे थे सिर्फ, और ड्राइवर को मिला के 5। और अभी एक हमारा दोस्त जो है वो अभी नहीं था, उसको हमें द्वारका से कैच करना था, और हम निकल पड़े थे द्वारका की तरफ। और कपिल भाई को ये बहुत अच्छा लगा देख के कि न जाने ये कौन सी जगह है। तो मैंने कपिल भाई को बताया कि आप द्वारका सेक्टर 10 के आसपास हैं, और यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं। और फिर हमने अपने आशुतोष भाई को द्वारका से उठाया, ये थे आशुतोष भाई। और फिर हम फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। अब हमें कहीं भी नहीं रुकना था, और रात भर हम चलते रहे गाड़ी में। हमारे कैब वाले भैया बहुत ही बढ़िया थे, हमने उनसे भी दोस्ती कर ली, और वो हमारे ट्रिप के छठे मेंबर बन गए। और रात को हमने बहुत मस्ती की गाड़ी में, हम गाने वाने बजा के हम लोगों ने ऋतिक के साथ बहुत मस्ती की। ऋतिक बहुत जिद कर रहा था आगे बैठने की, पर हमने उसे अभी बैठने नहीं दिया, क्योंकि वो छोटा बच्चा था और वो काफ़ी ज़्यादा हरकतें कर रहा था। धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ते गए, और सड़कों पे हमने देखा कि ट्रैफ़िक काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही थी। तो फाइनली भैया जब रात को हम एक सीएनजी पे उतरे, हम लोगों ने बाहर निकले और अपनी अपनी कमर सीधी की, क्योंकि हम बहुत देर से बैठे थे। और भैया हमारे सीएनजी भरवाने लगे। तो सीएनजी भरने तक हम लोगों ने सोचा हम क्या करें, हम तो बोर हो रहे हैं। तो हमने एक छोटा सा व्लॉग वहाँ भी बनाया, और हम सब ने बात की बाहर निकल के, फ़ोटो भी खिंचवाई। और हमने अपने आसपास देखा कि बिल्कुल अंधेरा है, कोई होटल या दुकान आसपास नहीं थी। और यश उतार बैठ के कुछ बता रहे थे कपिल को, ऋतिक को, और कपिल भाई को बहुत नींद में लग रहे थे। फिर फाइनली हमने सीएनजी भराई, और फिर हम निकल पड़े थे अपनी ट्रिप की और आगे की तरफ। और रात को बहुत अंधेरा था, तो हम लोगों को नींद भी नहीं आ रही थी, एक्साइटमेंट ही इतनी ज़्यादा थी, क्या करें। तो कपिल भाई अभी तक आगे बैठे हुए थे, इन्होंने किसी को मौका नहीं दिया था। ये सीनियर मैनेजर होने के बाद भी ट्रिप के ऑर्गेनाइज़र थे ये, और ये किसी को बैठने नहीं दे रहे थे। तो हम रात भर चलते रहे, और सुबह होने लगी थी, हमने देखा सुबह के 5 बज गए थे लगभग। और फिर हमको काफ़ी अच्छा लगने लगा, दिन के उजाले में हमें चीज़ें नज़र आई। और हम रामपुर की तरफ आ चुके थे हाईवे पे, और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बहुत कम गाड़ियाँ चल रही हैं, और हमारे कैब वाले भैया को थोड़ी नींद आ रही थी। तो हमने सोचा कि भैया को रुक के थोड़ी सी चाय पिला दी जाए। तो हम एक जगह रुके, और फिर भैया को हमने चाय भी पिलाई, और उसके बाद हम बढ़ते रहे। और ये आप और इस नज़ारे में हमें ये मून दिखाई दे रहा था सुबह के टाइम पे, हमने उसको भी कैप्चर किया। और सुबह हुई तो सीएनजी दोबारा भरवानी पड़ी, और जब तक भैया सीएनजी बना रहे थे, फिर हमने वहाँ पे फिर से एक ब्लॉग बनाया, बातें की आपस में, और थोड़ा रिफ़्रेश भी हुए हम लोग। और ये सुबह हमारे लिए एक दूसरी जगह थी, दूसरे लोग थे, और ये कपिल भाई मुझसे कुछ करवा रहे थे, और मैंने कर भी दिया। सीएनजी भरवाने के बाद फिर हम लोग चल पड़े अपने रास्ते की तरफ, और फाइनली हम उत्तराखंड में पहुँच चुके थे। और हमें शुरुआत में ही बहुत अच्छा नज़ारा दिखा। हम पहाड़ों के बीच में थे, एक तरफ पहाड़, एक तरफ हमारे घाटी थी जो कि बहुत गहरी थी, जंगल था। तो तो मैंने इसको भी कैप्चर किया। ये आप देख रहे हैं कि कैसे जंगल है। तो हमने यहाँ पे फ़ोटोशूट किया, और मैंने यहाँ पे सब कुछ कैप्चर किया। ये मेरे दोस्त लोग सब फ़ोटो खिंचा रहे थे, और हमारी कैब साइड में लगी थी, तो हम सब ने वहाँ बहुत देर तक फ़ोटोशूट किया। उसके बाद हम लोग बैठ गए अपनी गाड़ी में। तो भैया ने बोला कि जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ेगा। तो फिर हम लोग भैया की बात मानकर आगे की तरफ चल पड़े। और दोस्तों वाकई में उत्तराखंड में पहुँचने पर अलग ही फील आ रही थी, क्योंकि हमारे दोनों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे ही थे, और बीच में रोड, और रोड पर हमारी गाड़ी चल रही थी, और गाड़ी में हम थे, और हम एक दूसरे से बात कर रहे थे। और हम लोग यही बात कर रहे थे कि यार उत्तराखंड भी क्या मस्त जगह है, यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, क्यों ना ऐसी जगह रहा जाए, हमेशा के लिए घर लिया जाए। तो कपिल भाई ने बोला कि अभी यार आरके ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आने का फिर से सोचेंगे। तो फिर हम ये बात सोच के आगे बढ़ने लगे। हमने देखा कि हमारे आगे बहुत सी गाड़ियाँ चल रही थी, और हमारी गाड़ी उनके पीछे चल रही थी। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी तेज़ हम नहीं चला सकते थे, ये एक हाईवे था, और ज़रा सी भी लापरवाही का नतीजा कुछ भी हो सकता था। पर हमारी ट्रिप बहुत अच्छी चल रही थी अभी तक। हम लोग सिर्फ पेड़ पौधे ही देखते जा रहे थे, और इन पेड़ के पीछे उगता हुआ सूरज हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, और जिसकी गर्मी से कपिल भाई अपनी ठंड दूर कर रहे थे। और हमारी कैब आगे बढ़ती जा रही थी, धीरे धीरे हम आगे ऐसे ही बढ़ते गए, और बहुत ही अच्छे पेड़ पौधे थे। हमारे ड्राइवर भैया भी आगे आगे चल रहे थे, और हम उन्हें देख रहे थे। और फिर हमने गाड़ी में गाने बजाए, और गाड़ी में गाने बजाते हुए ये मैंने अपना एक हाथ बाहर निकाल के इसको आगे से कैप्चर किया, और दूर दूर तक रोड खाली था,
और सिर्फ पेड़ पौधे ही दिख रहे थे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और फिर यहाँ पे बंदर मामा मिले हमें, हमने बंदर मामा को हेलो बोला और हम फिर आगे की तरफ चल गए, और बंदर ने हमें शायद कुछ बोला था पर हम समझ नहीं पाए। और फिर आगे चल के हमें ये छोटा सा झरना मिला और हमने यहाँ पे उतर कर झरने का पानी पिया और यहाँ पे हाथ धोए फ्रेश हुए और फोटो भी खिंचाई थी। और भी लोग थे यहाँ पे, और ये राजेश भाई इसके ऊपर चढ़ गए थे और बोल रहे थे कि मेरी फ़ोटो खींच, तो हमने इसकी फ़ोटो खींची। और फिर फ़ोटो खींचने के बाद हम आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ने पर काफ़ी जंगल हमारे साथ साथ चल रहे थे, पीछे चल रहे थे, और हमारी गली आगे जा रही थी। तो हम यहाँ पे पेड़ ही देख रहे थे, क्योंकि हमारे दोनों तरफ पेड़ ही थे, और तरह तरह के पेड़ पौधे हम देखते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और फाइनली हम अपने होटल पहुँचे थे। तो इतनी दूर चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें पता लगा कि यहाँ से हमारा होटल अभी और 4-5 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग, ये पतला सा पथरीला रास्ता था हमारे होटल की तरफ जाने के लिए, काफ़ी रिमोट एरिया में था, और हम इस पर चल पड़े। और ऋतिक भाई बोला कि यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि लेफ्ट में कुछ सपोर्ट भी नहीं है और ऊपर से इतनी गहरी खाई है, लगभग 600-700 फुट की ऊंचाई पे हम लोग चल रहे थे। और वाकई में डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन फिर भी जो चाह थी हमारी पहाड़ों में आने की, वो हमें मोटिवेट कर रही थी। और ये देखो, मैं आ रहा था ये पीछे, और ये ऋतिक आगे आगे चल रहा था। तो हम लोग आगे चलते गए, और काफ़ी पथरीला रास्ता था, हमें लगा कि हमारा होटल अब आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी वो बहुत ज़्यादा दूर था हमसे। तो हमारे साथ में जो अंकल जी चल रहे थे वो हमें रास्ता दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि यहाँ से होटल है। और ये आशुतोष भाई भी पीछे आ रहे थे, अपना बैग आगे टांग रखा था इन्होंने, ताकि इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बना रहे। और फिर हम चलते रहे। हमने देखा कि अब यहाँ से चढ़ाई थोड़ी ऊंची हो गई है, और हमारे घुटने पहले ही जवाब दे चुके थे। लेकिन यहाँ से आने के बाद में भाई जो हमने व्यू देखा, ये आप देख रहे हो, बहुत ही मज़ेदार व्यू था यहाँ से, और इसको देख के हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि इधर की तरफ से पहाड़ थे और बड़े बड़े पेड़ थे। तो इतने बड़े पेड़ देख के हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने इतने बड़े पेड़ नहीं देखे थे। और फिर हम चलते गए आगे की तरफ, और आगे की तरफ जाने के बाद मैंने देखा कि अभी और रास्ता बाकी है, लेकिन आगे की तरफ देखने पर मुझे दिखाई दिया कि यहाँ से तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, और हम जितना आगे जा रहे थे उतना ही अच्छा व्यू आता जा रहा था। हम टॉप पे जा रहे थे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे और हिमालय पर्वत है, जो कि पूरा हरा भरा दिखाई दे रहा था यहाँ से। ये एक छोटा सा व्यू था जो हमने वहाँ पे देखा। अब लेकिन अभी हमारा रास्ता और आगे बाकी था, तो इस टॉप से हमने पूरा ये कैप्चर किया, और इसको हम कैप्चर किया। यहाँ पे राजेश भाई फ़ोन पे लगे थे, तो हमने उनको कैप्चर नहीं किया। और एक्साइटमेंट में फिर हम लोग आगे चलते गए, और ये ऋतिक भाई जा रहा था, उसके पीछे आशुतोष भाई थे, और आशुतोष भाई बहुत फूक फूक के कदम रख रहे थे, क्योंकि इनको भी जाके वापस काम करना था। और ऋतिक तो बहुत ही आगे भाग गया था। फिर हमने उसको बोला कि भाई रुक जा, इधर से तेंदुआ भी आ जाता है। जब अंकल ने बताया तो हम लोग सतर्क हो गए और एक साथ चलने लगे, क्योंकि तेंदुआ तो तेंदुआ ही होता है, इसीलिए फिर हम लोग इसको पकड़ के नीचे चलने लगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी ढलान शुरू हो गई थी, और अगर यहाँ पे हमारा किसी का भी पैर फिसलता तो सीधा 600-700 फुट नीचे खाई में ही जाते हम लोग। तो हम लोग बहुत ही संभाल के चलने लगे, सावधानी से। और आशुतोष भाई तो बहुत बढ़िया चल रहे थे, और अब इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बन पा रहा था, तो इन्होंने अपना बैग पीछे की तरफ टांग लिया। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और ऋतिक पीछे चल रहा था, और ऋतिक का बैग जो है वो बहुत ही ज़्यादा भारी था, ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा सामान लाया था। और फिर हम चलते गए धीरे। हमने देखा कि ये एक पेड़ पत्थर था, बहुत बड़ी चट्टान थी, और इसके ऊपर पूरा ग्रीन ग्रीन काई सी जमी थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार लग रहा था देखने में। ऐसा लग रहा था कि ये पत्थर पे किसी ने कारपेट बिछा दिया हो। तो ऐसा कुछ हमने पहले नहीं देखा था। ये जंगल का मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और वाकई में जंगल में पेड़ पौधे जो होते हैं वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो ये सब देखने के बाद भी अभी और हमें चलना था, अभी हमारा होटल नहीं आया था। तो हम लोग चलते गए, और राजेश भाई हम सबको आगे लेके जा रहे थे। अभी राजेश भाई आगे हो गए थे, और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था, और हम चले जा रहे थे। हमें पता नहीं था कि हमारा होटल और कितनी दूर है। और शायद फिर अंकल ने बोला, हमने अंकल से पूछा, तो अंकल ने बोला कि बस हम पहुँच ही गए, यहाँ से लेफ़्ट मुड़ के ही हमारा होटल था। तो हम लोग फिर सीधा सीधा चलने लगे, और यहाँ से और भी अच्छा व्यू आ रहा था। तो हम थोड़ी देर रुके, यहाँ पे हम सांस लेने लगे, और हमें यहाँ से हमारा जो होटल है वो दिखने लगा। और ये यहाँ पे चौकीदार था, पहरेदार, इसने हमारा स्वागत किया। और पहले तो हम डर रहे थे, लेकिन फिर अंकल ने बताया कि ये यहाँ का बहुत ही अच्छा चौकीदार है, इसने हम सबको सूंघा, पहचान लिया और हमें जाने दिया। तो ये डॉगी बहुत ही अच्छा डॉगी था, और काफ़ी सुंदर भी लग रहा था। तो फाइनली हम अपने होटल पहुंच चुके थे, और हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा पानी का सोर्स सिस्टम है, और काफ़ी पाइप से टंकी वगैरह बिल्ड है, और पहाड़ों से यहाँ पे पानी आता है। और ये हमारा जो होटल है ये कुछ इस तरीके का बहुत ही ट्रेडिशनल बना हुआ था, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। इतना चलने आने के बाद इतने रिमोट एरिया में हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा कि इतना ट्रेडिशनल होटल है, जहाँ पे एक पुराने घरों की टाइप की हमें याद आई, और जो कि बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो ये बेसिकली हम इसको चारों तरफ से देखने लगे कि ये कैसा है। और यहाँ से भाई क्या व्यू आ रहा था, आसमान भी क्लियर दिख रहा था यहाँ से, और सामने बिल्कुल हरियाली नज़र आ रही थी, पेड़ पौधे और पहाड़ सिर्फ थे। तो हमने यहाँ से कैप्चर किया, और बहुत ही अच्छा व्यू था। और यहाँ से देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा था, यहाँ से चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी दिखाई दे रही थी, और कुछ भी नहीं था हमारे। फिर हमने अपने मड आइलैंड, जो ये हमारा मड हाउस था, हमें हमारा रूम अलॉट हुआ, और हम अपने रूम में गए। तो ये पुराने तरीके से बना हुआ था, और ये एक मड हाउस था जिसमें काफ़ी लोग एक साथ आ सकते थे। तो ये रूम जो था हमारा, हमने पूरा बुक किया था अपने लिए। तो इसमें 6 से 7 लोगों के आराम से रहने की जगह थी। तो मुझे ऊपर वाला जो वो है स्लीपर, वो अलॉट हुआ था, और यहाँ पे ऑलरेडी कोई था। तो हमने इसको अच्छे से देखा कि ये कैसा बना है, और इसमें दोनों तरफ से एंट्री थी। ये पीछे का गेट था, और यहाँ से पीछे निकल के यहाँ पे बाथरूम वगैरह सारी सुविधाएं थी। यहाँ पे 2 बाथरूम थे, और ये राजेश भाई शीशे में अपने आप को देखा और पहचान लिया अपने आप को इन्होंने। और
फिर चारों तरफ से मैंने देखा, ये जो लोकेशन है बहुत ही अच्छी लोकेशन है और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी लग रही थी। ये काफ़ी पुराना बना हुआ कोई घर था जिसको इन्होंने बहुत ही अच्छा एक टूरिज़्म के लिए और होटल के में तब्दील किया हुआ था, तो बहुत ही अच्छा था। और फिर इसके बाद रुकने के बाद हमने इसको चारों तरफ से होटल घूमा और हम लोग थोड़ा फ्रेश हुए, रिलैक्स हुए। और ये कपिल भाई तो पूरी होटल को मंझा रहे थे, देख रहे थे चारों तरफ से। और फिर हमें भूख लगी थी, हम सब ने ब्रेकफास्ट किया और यहाँ पे भैया ने हमारा वेलकम किया था और बोला कि आप लोग यहाँ रेस्ट एरिया में बैठिए, आपके यहाँ खेलने और टाइम पास करने के लिए बहुत सी चीज़ें। तो हमने वहाँ पे ऊनो कार्ड वगैरह खेले, कैरम खेला। और फिर उन्होंने बताया कि शाम को 4 बजे हमें ट्रैकिंग पे निकलना है, तब तक आप रेस्ट कीजिए। और हम सुबह 10 बजे के आसपास अपने होटल पहुँच चुके थे, तो हमने अच्छे से अपने होटल को देखा, रेस्ट किया। और फिर हमने ब्रेकफास्ट में यहाँ आलू के पराठे खाए, जो कि काफ़ी एवरेज थे। और यहाँ पर मिलना भी बहुत अच्छी बात थी कि हमें यहाँ पे आलू के पराठे खाने को मिले। तो ये चारों तरफ से होटल था और यहाँ पे टोटल 6 वॉशरूम थे और ये कपिल भाई इसको पूरा कैप्चर कर रहे थे। तो यहाँ पे और लोग भी रुके हुए थे और ये सब उनके रूम थे। और ये यहाँ से सामने का व्यू था जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा था, एकदम क्लियर स्काई और सिर्फ हरियाली चारों तरफ। तो हम सब ने आलू के पराठे खाने के बाद हम सब ने सोचा कि यार अब तो हम रेस्ट करेंगे, और सभी लोग सो गए। और फिर हमें पता था कि अब हम शाम को उठेंगे और ट्रैकिंग पे जाएंगे। तो इसी के लिए फिर हम सब लोग फाइनली वो वक्त आ गया था जब हम ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। और ट्रैकिंग के लिए हमें कुछ पता नहीं था कि कहाँ कितनी दूर है। हम लोग चलते गए और काफ़ी देर तक हम चलते रहे और बहुत ही ऊंची पहाड़ की ये चढ़ाई थी। और फाइनली हम लोग लगभग 10-12 किलोमीटर चलने के बाद उस पहाड़ की ऊंचाई पर पहुँचे, सबसे टॉप पे, जहाँ से वो सनसेट का व्यू आता था। और ट्रैकिंग पे बहुत ही मज़ा आया। हम लोग उस जंगल से होते हुए आए, बहुत ही मतलब घास फूस पत्तों वाला जो रास्ता होता है जैसा असली जंगल में, वैसा ही हमें फील आया। और यहाँ पे हम पहुँच गए और हमने मंदिर का घंटा बजाया। और ये पहाड़ की चोटियों पर ये एक प्राचीन मंदिर बना हुआ था जहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल था। यहाँ पे पानी का सोर्स सिस्टम भी लगा हुआ था और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन लग रहा था। फिर हम लोग ऊपर पहाड़ की चोटी पर गए और हमने वहाँ पे पहाड़ पे मैगी बनवाई और वहाँ पे मैगी खाई। और ये ऋतिक ऊपर बैठा हुआ था चोटी पे। और फिर सब लोगों ने वहाँ पे फ़ोटोशूट करने लगे, और भी लोग थे। तो हम सब लोग इधर उधर घूमने लगे, एक्सप्लोर करने लगे कि यहाँ से क्या है। और इस पहाड़ की चोटी से सामने हमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दिखाई दे रहा था। और अंकल ने बताया कि अगर आपके पास दूरबीन होती तो आप यहाँ से तेंदुआ भी देख पाते, और यहाँ पे जानवरों का आना बहुत आम बात है। फिर मुझे दिखा ये टिड्डा बीच में, जिसको मैंने कैप्चर किया। और ये आंसू भाई बैठे थे इधर, और ये बहुत ज़्यादा थक गए थे, अपने पेट के साथ बैठे इधर। और फिर ये मैंने कैप्चर किया बाकी लोगों को। और ये शायद मैं बता रहा था कि मैं सबसे पहाड़ की चोटी पर आ गया हूँ और यहाँ से कुछ ऐसे व्यू दिखता है, बिल्कुल पहाड़ की रेंज। और ये सनसेट का नज़ारा है जब सनसेट होने लगा था। और इसी के सामने जो था ये जिम कॉर्बेट की रेंज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और हमें यहाँ पे बहुत मज़ा भी आ रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि ये वाकई में बिल्कुल जंगल एरिया था। हमें कुछ विश्वास नहीं हो रहा था कि हम यहाँ पे कितना सेफ़ है कितना नहीं, कोई जानवर वगैरह किधर से कब आ जाए, तो इसका कोई। तो हमने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। और फाइनली वक्त था वापस लौटने का, और वापस लौटते लौटते रात हो गई थी। हम जंगल के अंधेरे में थे और अब तो हमें और भी ज़्यादा खतरनाक लगने लगा, क्योंकि हम अंधेरे में चल रहे थे अपने टॉर्च जला के, और हमें रास्ता आगे बस टॉर्च से ही दिख रहा था। और दोनों तरफ तो हमारे खाई थी ही, और बिल्कुल हमें पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है। हमें लगा कि हम दिन में वापस आ जाएंगे, पर हम देर हो चुकी थी। और फाइनली हम आधा रास्ता पार कर चुके थे और इस जंगल में बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जिससे ऋतिक का दिल दहल गया था। फिर हम लोग उसको बीच में चलाने लगे, आगे आगे मैं चला था और पीछे कपिल था और बीच में ऋतिक और राजेश थे। तो फिर हम और बाकी के लोग भी थे हमारे साथ ट्रैक पे, इसलिए हमें थोड़ा सा डर कम लगने लगा क्योंकि यहाँ बाकी के लोग भी हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलते गए और हमने देखा कि यहाँ से बहुत ज़्यादा, और हमें डर लग रहा था लीचीज़ का भी, जो हमारे पाँव में चिपक गई थी और जो कि खून चूसती है। तो बहुत सी चीज़ें थी जिसका डर हमें एक साथ था। और फाइनली हम पहुंचने ही वाले थे वापस अपने होटल में, जिसका नाम था विस्ता स्टे। और ये राजेश भाई अब आगे आ गए थे। इन्हें जैसे पता लगा होटल आगे आने ही वाला है, तो ये कूद के आगे आ गए और ये कहने लगे देखो देखो मैं आगे चल रहा हूँ। तो हमने इन्हें चलने दिया, तो धीरे धीरे चलने लगे और सभी लोग अपनी फ्लैश लाइट ऑन कर रखे थे। और ये राजेश भाई की टांग में कुछ चमक रहा था, पता नहीं क्या इन्होंने पहन रखा था। तो हम फाइनली अपने होटल में पहुँच गए थे। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर हमने फटाफट अपने कपड़े उतारे और देखा कि किस किस के पाँव में लीचीज़ ने खून चूस लिया था। और ये थे कपिल भाई, और थोड़ा सा इनका मामला गड़बड़ था, तो हमने यहाँ पे ब्लर किया। और थोड़ा सा राजेश और थोड़ा सा मेरे पाँव में भी एक लीचीज़ ने चिपका था, लेकिन कपिल भाई और आशु भाई का ज़्यादा ही हाल बुरा था, जिनका लीचीज़ ने खून निकाल दिया था चूस चूस के, और ये बंद नहीं हो रहा था जल्दी, पता नहीं ये कैसा होता है। फिर मैंने आशुतोष भाई से पूछा, तो ये बोल रहे थे कि यार बहुत मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये खून निकल जा रहा है। और ऋतिक भाई से पूछा, तो ऋतिक भाई का तो अलग ही जवाब था। उन्होंने कहा कि लीचीज़ ने मेरी जान पर काट लिया, सबकी टांग पे था और इनके ना जाने ऊपर कैसे चढ़ गई, बट ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम सब लोग फ्रेश हुए, मुँह हाथ धो के फिर हम लोग डिनर के लिए रेडी हुए। और फिर हमने वहाँ पे अपने रेस्ट रूम में बैठे और वहाँ पे हमने ऊनो कार्ड खेला। और हम लोग अब डिनर कर चुके थे और अब हम सिर्फ समय बिता रहे थे यहाँ पे सोने से पहले। और यहाँ पे हमने बैठ के खूब बातें की आज पूरे ट्रिप की। और ये कपिल भाई तो कुछ ज़्यादा ही मस्ती में लग रहे थे, और यहाँ पे हम ऊनो कार्ड खेलते हुए बातें कर रहे थे दिन भर की, और प्लानिंग कर रहे थे कि कल हमें क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ निकलना है। तो यहाँ पे दोस्तों बैठने का अलग ही मज़ा था, और क्या मूनलाइट आ रही थी यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग सा व्यू था। और
उनो कार्ड हमें बेसिकली खेलने नहीं आते थे, लेकिन राजेश भाई ने हमें सिखाए और ये मैं बोर हो गया था तो मैं थोड़ा सा लेट गया, अपना मोबाइल चलाने लगा और ये बाकी लोग आपस में बातें कर रहे थे, खेल रहे थे और बाहर भी बाकी सारे लोग उधर एस्ट्रोनॉमी वाला एक इवेंट था उसके लिए लोग उसको देख रहे थे। और फिर फाइनली जब हमें नींद आने लगी, हम लोग अपने अपने बेड पर आ गए और सो गए और राजेश भाई मेरे बगल में ही लेटे थे और फ्लैश जलाते ही ये इरिटेट हो गए। तो और वो उधर ऋतिक पड़ा हुआ सो रहा था जो कि खराटे भी लेता है रात में, इसने तो मेरी नींद हराम कर दी थी। तो फाइनली हमने सुबह होटल चेकआउट किया और निकल पड़े अपनी नेक्स्ट जर्नी की तरफ। अब हमें इस होटल को चेकआउट कर दिया था, अब वापस हम लोग जा रहे थे। तो हम लोगों ने सुबह डिसाइड किया था कि आज हम जाएंगे कैंची धाम, जहाँ पे हम बाबा नीम करोली जी के दर्शन करेंगे। तो इसीलिए हम वापस चल दिए और अभी हमें पता था कि वहाँ वापस नीचे जाने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी थी, अपनी कैब वाले भैया के पास हमें जाना था अपनी कैब में। तो ये बिल्कुल मॉर्निंग का व्यू है, जब हमने सुबह 10 बजे चेकआउट कर दिया था, बहुत ही क्लियर स्काई था। हमने अपने होटल को बाय बाय किया और हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो हमें यहाँ पे बहुत ही मस्त नज़ारा दिखा, तो हमने उसको भी कैप्चर किया अपने ब्लॉग में और हम आगे बढ़ते रहे। राजेश भाई आगे चल रहे थे। फाइनली हम अपनी कैब में बैठे और हमने ड्राइवर भैया को बोला, भैया आप गाड़ी रोकना मत, एकदम भगा के धूम करके एकदम गाड़ी ले चलो। लेकिन हमें पता लगा कि कैंची धाम तक तो बहुत ही रास्ता जाम है, हमने गूगल मैप पे देखा तो वो रास्ता पूरा ब्लॉक था, गाड़ी के पीछे गाड़ी चल रही थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार अब क्या करें, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर हम लोग गाड़ी में ही बैठे रहे और धीरे धीरे चलते रहे और सफ़र का मज़ा लेते रहे। हमने गाने चलाए, गाड़ी में गाने सुन रहे थे, लेकिन आशुतोष भाई थोड़ा सा बोर हो रहे थे और उनका दिमाग जो है वो बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द होने लगा। फिर ऋतिक ने उनको एक गोली बताई, जो गोली आशुतोष भाई ने खाई और फिर हमें भूख लगने लगी थी क्योंकि हमने होटल चेकआउट किया था तो ब्रेकफास्ट नहीं किया था। फिर हम एक रेस्टोरेंट में रुके रास्ते में इसमें और हमने यहाँ पे खूब पेट भर के पराठे खाए और पराठे खाने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आशुतोष भाई ने कहा कि ठीक है चलो पराठे खाते हैं। फिर हम लोग यहाँ बैठ गए पराठे खाने के लिए और हमने यहाँ पे लगभग 1 घंटा बिताया और हमारा यहाँ पे बिल बना था लगभग 1200 रुपये 5 लोगों का। हमने पराठे खाए और चॉकलेट भी खाई थी और यहाँ से पानी लिया था। इसके बाद हम आगे बढ़ने लगे थे कैंची धाम की तरफ और यहाँ से थोड़ा सा ट्रैफिक जो था वो कंजेस्टेड था, यहाँ से स्टार्ट हो गया था ट्रैफिक। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी लोकल शॉप्स थी और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे दूर दूर से। तो वो लोग भी धीरे धीरे बढ़ने लगे आगे की तरफ। तो हम वेट कर रहे थे कि हम कब पहुँचेंगे और फाइनली हम पहुँच गए थे कैंची धाम। ये देखो यहाँ पे कितनी भीड़ लगी थी लोगों की, यहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु आए थे। और ये कैंची धाम एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ जो कि पहाड़ के बीच में बना हुआ एक मंदिर है और वहाँ तक पहुँचने के लिए भी अभी हमें बहुत चलना था। तो हम अपने कैब वाले भैया को नीचे की तरफ ले गए और फाइनली हम धीरे धीरे नीचे जाते गए और पार्किंग में हमने गाड़ी पार्क की और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही अच्छा झरना सा बह रहा था यहाँ पे, बहुत ही जिसका पानी मैंने खुद देखा बहुत ज़्यादा साफ़ था और इस पानी को हम पी भी सकते थे। और कैंची धाम में बाबा के दर्शन करने के बाद हमने अपना अपना प्रसाद चढ़ाया और वापस हम लोग निकल पड़े थे। तो निकलते निकलते दोस्तों 5-6 बज गए थे, शाम हो गई थी। फिर हमने डिसाइड किया कि अब हमें होटल लेना है और हम रात भर वहाँ होटल में रहेंगे, वहाँ वक्त गुजारेंगे। लेकिन दोस्तों होटल जो था वो बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी बुकिंग में चल रहा था क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था। तो सभी लोगों ने बोला, हमें वहाँ के आसपास कोई होटल नहीं मिल रहा था, हमने ऑनलाइन भी पता किया। तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी होटल ढूंढने में और हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। तो फिर हम वहाँ से भीमताल की तरफ निकल गए रात को ही। वहाँ पे सोचा हमने होटल लेंगे और हमने कई जगह पूछा। तो फिर हम भीमताल की तरफ निकल गए और हमने भीमताल घूमा, वहाँ पे भीमताल को देखा और फिर हम धीरे धीरे सफ़र का मज़ा लेते रहे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से जाएंगे हल्द्वानी और अपनी रात वहीं हल्द्वानी में ही बिताएंगे रात को। तो धीरे धीरे और शाम हो रही थी और हमें हमारे रहने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अब कैब को लेके वापस घर की तरफ ही निकलते हैं हल्द्वानी होते हुए। तो हम लोग वहाँ से हल्द्वानी की तरफ निकल पड़े थे और हमने वहाँ पे भी देखा कि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और ऐसे में रास्ते पर चलना थोड़ा सा रिस्की हो रहा था। तो इसीलिए हमने फिर डिसाइड किया कि अब हम घर की तरफ निकलते हैं और ये पहाड़ी एरिया हम जल्दी से पार करते हैं ताकि आगे का रास्ता हमारे लिए ठीक हो। और ये बिल्कुल अब रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और जो ये चाँद था बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो फाइनली हम 12 बजे के आसपास एक ढाबे पर पहुँचे और हमने सोचा हम यहीं खाना खाएंगे और थोड़ी देर यहीं पे रेस्ट करेंगे। तो लगभग 12 से 3 बजे के बीच हम उस ढाबे पर रुके। हमने वहाँ पे बहुत सारा खाना खाया और हम सबके पेट फुल हो चुके थे। और यहाँ पे भाई बहुत बड़ा ढाबा था, यहाँ पर ट्रकों की तो लाइन लगी थी ऐसी। यहाँ पे आसपास ज़रूर कोई प्लांट था और क्योंकि रात के 12 बज रहे थे तो हम ज़्यादा दूर घूमे नहीं, हम आसपास ही रोड पे थोड़ा इधर उधर घूमने लगे। हमने देखा कि काफ़ी हैवी मशीनें थी इधर, ये बहुत बड़ी सी एक क्रेन दिखी मुझे। तो ये एक बहुत ही वैसी जगह थी जहाँ पे काफ़ी ट्रक थे। तो मेरे दोस्त आगे निकल गए थे तो मैं भाग के फटाफट उनके पास गया। तो हम सब लोग आगे की तरफ निकल आए थे और क्योंकि हमारे ड्राइवर भैया को नींद आ रही थी तो हमने उन्हें बोला कि आप 2-3 घंटा सो लीजिए, क्योंकि अगर आप गाड़ी चलाते वक्त सो गए तो हम सब हमेशा के लिए सो जाएंगे। तो इसलिए हमने उन्हें सोने दिया और हमने सोचा कि हम भैया को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो फाइनली हमने भैया को सोचा कि अब भैया को हम 3 बजे उठाएंगे, तब तक उन्हें सोने देते हैं। तब तक हम इधर उधर टहलने लगे, हमने आसपास शॉप देखी और यहाँ पे रात को 2-3 बजे भी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, दुकान खुली थी, लोग चाय पी रहे थे, बैठ के खाना खा रहे थे। और ये कपिल भाई कहने लगे मुझे ठंड लग रही है, क्योंकि ये कच्चा पहन के घूम रहे थे। तो ये थोड़ा आगे की तरफ बढ़ने लगे। तो मैंने इन्हें समझाया कि यार अनजान रास्ता है, ज़्यादा आगे मत जाओ, वापस चलते हैं, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तब इन्होंने मेरी बात पे गौर किया और फिर हम लोग वहाँ से वापस हो लिए। तो फिर जब हम वापस पहुँचे तो हमने थोड़ी देर वहाँ बैठ के और बात की और
तब तक 3 बजने ही वाले थे। फिर हमने सोचा कि चलिए अब ड्राइवर भैया को उठाते हैं, उनसे बात करते हैं। फिर अपने ड्राइवर भैया को हमने उठाया और हम सब लोग वापस से गाड़ी में बैठ लिए और चलने लगे। तो फाइनली जब हम सो गए, रात भर हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हम थके हुए थे, सब लोग सो गए। और सुबह हुई तब हम उत्तराखंड पार कर चुके थे और हम आ चुके थे बिल्कुल बॉर्डर पे। बस हम उत्तराखंड से निकलने ही वाले थे। सुबह 5 बजे का नज़ारा है और फिर हम अपने अपने घर हुए। हमने कपिल कॉलोनी छोड़ा और वापसी में मैं दिल्ली आया। ये और ऋतिक को बादली छोड़ते हुए फ्लाईओवर से, ये जब हमारी आँखें खुली तो हम सीधा दिल्ली में थे और यहीं पे हमारी ट्रिप एंड होती है।